हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैलेंडर चैप्टर एप्टीट्यूड शॉर्ट ट्रिक। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैलेंडर के कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको कोई दे देगा ना, तो आप विद इन अ मिनट उसको सॉल्व करना सीख जाओगे इस ट्रिक की मदद से। ठीक है, सो बस आपको इस वीडियो में अपना टाइम लेके आना है और आपको पूरा का पूरा कैलेंडर चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टार्ट करूँगा बेसिक से और लेके जाऊँगा आपको एडवांस लेवल तक, और लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा जिसकी मदद से आप इसको बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन से मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। हम सबको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। वीक्स की बात करें तो 52 वीक्स होते हैं, प्लस एक ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है, 1 ऑड डे। डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। ये बात होगी हमारी एक ऑर्डिनरी ईयर की। एक ऑर्डिनरी ईयर की बात हो गई। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, 12 महीने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, एक ऑड डे होता है। ऑड डे क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर बात करें हम लीप ईयर की, अगर मैं बात करूं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर के साल में 12 महीने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, लेकिन इसमें 2 ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं और 366 डेज होते हैं। तो आपको कोई क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं होती कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज हैं, लीप ईयर में 366 डेज हैं। ठीक है, लेकिन लोगों को पता कैसे चल रहा है कि लीप ईयर आ रहा है, ठीक है, और उसमें एक दिन ज़्यादा क्यों बढ़ा देते हैं? ऐसी क्या खुशी की बात थी? तो देखो कुछ नहीं है, जैसे कि हम सब जानते हैं ये सन होता है, इसके चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है हमारी, ये चारों ओर उसके घूमती है। तो जब ये एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो हमारा एक साल हो जाता है। अगर मैं आपको बिल्कुल जूम करके बताऊं तो होता है 12 महीने, 12 मंथ है, MONTHS पूरा लिख देता हूँ, मंथ, और 6 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 महीने और 6 घंटे होते हैं। अब 6 घंटे को ऐसा नहीं है मैं एक दिन बढ़ा के लिखूँ 366 डे लिखूँ ऑर्डिनरी ईयर में, क्योंकि बस 6 घंटे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहला ईयर में एक ईयर हुआ उसमें 6 घंटे, दूसरे ईयर के 6 घंटे, तीसरे ईयर के 6 घंटे और चौथे ईयर के 6 घंटे। तो कितने हो गए? 6 1 6, 6 4 12, 6 3 18, 6 4 24, प्लस कर दिया सबको, 24 आवर्स हो गए। तो जब ये 24 आवर्स हो जाते हैं 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल में क्या रहते हैं 24 आवर्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं लीप ईयर में 366 डेज कर देता हूँ। ठीक है, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, इसलिए इसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अब कैसे फाइंड करें कि लीप ईयर कौन सा वो ईयर होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी ईयर का आपको फाइंड करना है उसको बस 4 से डिवाइड करके देख लो। जैसे कि अब ये आने वाला है 2024 क्या लीप ईयर है कि नहीं, ये अगर मुझे पता लगाना है तो उसको मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा लीप ईयर। तो 4 5 20, 2 0 लगाया, 4 6 24, कंप्लीटली रिमाइंडर मेरा 0 आ चुका है। तो ये 2024 जो है ये एक मेरा लीप ईयर होगा। अगर 2023 तो वैसे जा ही चुका है, मई चल रहा है, तो इसमें तो हमें पता है 2023 हमारा लीप ईयर नहीं है। अगर कोई और सन को आपको करके देखना है तो उसको बस 4 से डिवाइड करके देखो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो लीप ईयर नहीं है। ये चीज़ यहाँ तक हमें यहाँ पर समझ में आ गई, ज़्यादा चीज़ें हमें इनमें से पता भी थी। अब बात करते हैं ऑड डेज की। इससे पहले मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। ऑड डेज क्या होते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 365 डेज, 365 डेज, और हमें बताया वीक्स किसके बनते हैं। 52 ये क्या है? वीक्स है। ठीक है, ये वीक है। 52 वीक 1 ऑड डे बचता है, 52 वीक 1 ऑड डे। तो मैं यहाँ पर वैसे लिखा ही ऊपर वीक, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 1 वीक में होते हैं हमारे 7 डेज। 1 वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, जी हाँ होते हैं। तो 365 डेज में कितने हमारे वीक्स होंगे? तो कैसे पता लगाएंगे?
सिंपल है, मैं इसको बस डिवाइड कर दूंगा। 365 को मैं 7 से डिवाइड करके देखूंगा, जितना आंसर आएगा उतना मैं लिख दूंगा। तो 7 से मैं डिवाइड करूंगा, 7 5 ज़ा 35, 1 5, 7 2 ज़ा 14, बचा मेरा रिमाइंडर 1। अब देखो 52 तो ये हो गए हमारे वीक्स, 52 तो वीक्स बन गए, लेकिन प्लस में एक ऑड डे और बचा, जो रिमाइंडर बचा 1 ऑड डे। ये जो ऑड डे आप देख रहे हो ये हमारा एक बचा है। क्यों बचा है यहाँ पर ये, ठीक है, इसको हमने इसमें काउंट क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पता है एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो इसमें तो बस एक ही दिन है। अगर इसके 6 और दिन होते तो मैं क्या करता है, इसको 53 वीक बना देता, लेकिन हम सबको पता है 365 डेज होते हैं, तो इसमें हमारा एक दिन जो है बच जाता है, जो कि वीक नहीं बन पाता है। तो इसलिए इसमें 52 वीक और 1 ऑड डे होता है। मींस ऑड डे का मतलब जो बच गया है ईयर, बच गया है जो डेट, ठीक है, जो डे हमारा बच गया है उसको हम ऐसे लिख देते हैं जो कि वीक नहीं बन पाया है। लीप ईयर में एक दिन और बढ़ जाता है तो इसलिए 2 बन जाता है, लेकिन ये 7 नहीं बन पा रहा है तो इसलिए ये 2 ऑड डे होते हैं इसमें। ये चक्कर है यहाँ पर ऑड डे का। तो ये सब चीज़ें तो हमें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें पता भी थी, और जो चीज़ नहीं पता थी वो चीज़ अब हमें यहाँ पर पता चल गई है। अब एक दो टॉपिक और समझने बाकी हैं, उसके बाद अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे, और उसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को ट्रिक के साथ। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ आपको कि अब देखो इतना तो मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे। 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे। तो अब देखो आपने बताया था कि एक ऑर्डिनरी ईयर में, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 100 ईयर में एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 100 ईयर में 100 ऑड डे होंगे, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देख सकते हो 100 साल में लीप ईयर भी होंगे। 100 साल क्या कलेक्शन होगा, इसमें लीप ईयर भी होंगे, ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे, इसमें लीप ईयर भी होएगा और प्लस ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे, ठीक है। तो इसमें एक ऑड डे भी होगा, 2 ऑड डे भी होगा, इन सब का मिला के 100 साल में 7 दिन बन जाएंगे, तो वो वीक में गिना जाएगा। फिर मिला के 7 दिन बन जाएंगे, वो वीक में गिना जाएगा। जो लास्ट में जो दिन बच जाएंगे वो हमारा ऑड डे में गिना जाएगा, जो कि मैंने कैलकुलेट करके रखा है 5 आता है, ठीक है। 5 कैसे आए ये हम एक दो जब क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसको करेंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद हम 100 साल में भी निकालेंगे। तो 100 साल में अभी आपको ध्यान रखना है कि 5 ऑड डे होते हैं। 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं। अब बोलोगे इसमें कैसे पता लगा 3 ऑड डे होते हैं। देखो 100 साल में हमें पता है 5 ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो 200 साल में कितने ऑड डे होंगे, 200 साल में हमारे ऑड डे होंगे 10 ऑड डे। 10 में से लेकिन 7 से ज़्यादा आ रहा है, 7 दिन का तो हमारा क्या बन गया, एक हफ्ता बन गया। तो 7 तो माइनस कर दो, एक हफ्ता बन गया, 3 ऑड डे बचे। तो इसलिए हमारे यहाँ पर 3 ऑड डे मैंने यहाँ पर लिखा है। वैसे ही 300 साल में कितने होंगे, 300 साल में 15 ऑड डे होंगे, ठीक है। 7 7 7 14, 2 हफ्ते बन गए, एक ऑड डे बचेगा बस इसका, ऑड डेज। और अगर बात करें 400 साल की, इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें बोलोगे जैसे ही इसमें 5 था, इसमें 10 थे, 7 का एक हफ्ता बन गया, 3 दिन बचे। इसमें 15 थे, 2 हफ्ते बन गए, एक ऑड डे बचा। इसमें 20 होंगे फिर तो दिन, ठीक है, जिनमें से 7 7 7 2 14, 14 माइनस हो जाएगा, मीन्स 2 हफ्ते इसके बन जाएंगे और 6 दिन बचेंगे, मीन्स इसके 6 ऑड डे होंगे। यहाँ पर आप गलत कर जाओगे। क्यों गलत कर जाओगे, क्योंकि ये 400 साल जो है ये सेंचुरी की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी साल का अगर आपको निकालना है कि क्या वो लीप ईयर है कि नहीं पता लगाने के लिए, तो आप उसको 4 से डिवाइड करते हो। लेकिन किसी सेंचुरी का पता लगाना होता है तो हम उसको 400 से डिवाइड करके देखते हैं। 400 से कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 100 साल को अगर मैं 400 से डिवाइड करूँ नहीं आएगा ज़ीरो आंसर, ठीक है। पूरी तरह ज़ीरो, वो क्या कहते हैं, पूरी तरह रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है,
अगर मैं 400 को 400 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, पूरा मेरा जो है सॉल्व हो रहा है। 400 1 ज़ा 400। तो ये जो मेरा इसका मतलब क्या हुआ, पूरा 400 से कट होने का मतलब क्या है, मीन्स इसका जो लास्ट वाला ईयर होगा वो एक लीप ईयर होगा। तो उसमें क्या होगा, हमें +1 करना पड़ेगा। मीन्स 20 तो ऑड डेज आ ही रहे थे, इसमें +1 और करूँगा तो इसमें 21 होगा यहाँ पर। मीन्स 21 तो क्या होगा, 7 7 7 14 7 21। तो इसके 3 हफ्ते ही बन जाएंगे, इसमें कोई ऑड डे बचेगा ही नहीं, 21 होगा इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेंचुरी का निकालना आ गया होगा कि लीप ईयर पता लगाने के लिए सेंचुरी को हम करेंगे 400 से डिवाइड। तो अब देखो एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको सेंचुरी का। मान लो 1600 है मेरे पास, 1600। ठीक है, इसको सेंचुरी को मुझे लगाना है कि इसका लास्ट वाला ईयर जो है लीप ईयर होगा कि नहीं। तो मैं इसको 400 से डिवाइड करूँगा, 1 0 से 0 0 से 0, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। पूरी तरह कैंसिल आउट हो गया, पूरी तरह कैंसिल आउट हो गया। मीन्स 1600 का जो लास्ट वाला ईयर होगा वो एक लीप ईयर होगा, उसमें +1 मुझे करना पड़ेगा, जो भी ऑड डेज मुझे गिवन है। तो इसमें भी मुझे ऑड डेज गिवन थे, 20 ऑड डेज गिवन थे, प्लस क्योंकि ये लीप ईयर है, इसका लास्ट वाला ईयर जो है लीप ईयर है, 400 का जो लास्ट वाला ईयर होगा वो लीप ईयर होगा, तो इसलिए मैं इसमें +1 करूँगा जो कि होगा 21। और 7 3 ज़ा 21 मीन्स इसके 3 हफ्ते ही बन जाएंगे, कोई ऑड डे लेफ्ट होगा ही नहीं, 3 इसके हफ्ते ही बन जाएंगे, तो कोई ऑड डे लेफ्ट ही नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा ऑड डे का, हमें तो बस ऑड डे फाइंड करना है। इसका आंसर आएगा हमारा 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। ओके, वैसे ही अब पूरे मल्टीपल ऑफ 4 कर लो, पूरे मल्टीपल ऑफ 4 का निकालो, सबके ऑड डे कितने होंगे, 0 ही होंगे। जैसे कि 400 का मल्टीपल क्या है 800, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 2 2 0 और आगे बढ़ा लिए। तो इन सब के क्या होंगे, 0 ही ऑड डे होंगे, इन सब के 0 ऑड डे ही होंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में नहीं आई तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब इसी से काम है। 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे होता है, 400 800 1200 1600 और 2000 में 0 ऑड डे होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर आनी चाहिए। लास्ट एक और हम अब क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर मंडे ट्यूसडे लिख देता हूँ पहले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि मान लो आज मंडे है, मानो आज मंडे है, तो मुझे बताओ 61 डे बाद, 61 डेज बाद, आफ्टर 61 डेज कौन सा डे होगा, आफ्टर 61 डेज कौन सा डे होगा। आज मंडे है, आज मंडे है, 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो कोई कोई लोग उंगली में गिनने लग गए होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा वैसे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मीन्स अगर मैं बताऊँ आज मंडे है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ एक और, अगर आज मंडे है बताओ 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7, मंडे ही होगा। ठीक है, अगर आज थर्सडे है तो बताओ 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, थर्सडे ही होगा। आज सैटरडे है तो 7 दिन बाद सैटरडे ही होगा। तो इतना हमें समझ में आ गया। तो आज मैंने क्वेश्चन में क्या है, करेंटली अभी तो मंडे है, 61 डेज बाद क्या होगा, तो पहले इसको कर लो हफ्ते में। ठीक है, हफ्ते में कन्वर्ट करो, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 7 7 49, 7 8 56, 5 बचा, मीन्स 8 तो उसके हफ्ते बन गए, मीन्स 8 बार मंडे ही आ गया, मंडे 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 मंडे। ठीक है, और 5 ऑड डे बचे हैं, मीन्स 5 ऑड डे बस हमें देखने हैं कि 5 ऑड डे इसमें प्लस कर दोगे वही दिन होगा 5 ऑड डे, जो कि हफ्ते नहीं बन पाए। तो 5 ऑड डे मंडे से गिनेंगे नहीं, नेक्स्ट उससे गिनेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सैटरडे, तो सैटरडे होगा वो वाला दिन। ठीक है,
क्योंकि 8 वीक है, मैंने बताया था 7 दिन बाद मंडे ही आना है। मंडे से स्टार्ट करोगे तो 7 दिन बाद मंडे ही आएगा, ट्यूसडे से स्टार्ट करोगे 7 दिन बाद ट्यूसडे ही आना है। तो 8 हफ्ते हुए ऐसे, तो 8 बार तो मंडे आता गया। उसके बाद 5 और डे बचे हैं, तो बस हमें 5 और डे देखने पड़ेंगे। तो देखो हमारा कितना टाइम बचा। अगर आप 61 डेज तक का उंगलियों पे गिनते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, तब तक और आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना पड़ता है, 6 7 से डिवाइड करो, वीक्स में निकल जाएगा, ऑड डे निकल आएंगे। वीक्स तो हमें पता है इतने बार मंडे ही आना है, और 5 बस उसमें ऐड कर दो। मंडे से नहीं गिनेंगे हम, कोई लड़के क्या करते हैं मंडे से गिनेंगे कि मंडे को भी गिनते हैं फिर वहाँ से नीचे गिनते हैं। तो ऐसे तो आपका फ्राइडे आएगा उस दिन, उसके नेक्स्ट वाले से गिनेंगे। मंडे तो चल रहा है ना आज, तो मंडे से नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 5 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आगे और चले गया। 5 से मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5, उस दिन आया मेरा सैटरडे। ऐसे ही आपको करके देखो, आफ्टर 79 डेज बाद क्या होगा। अगर आज मंडे है तो 79 डेज बाद कौन सा डे होगा, ये आपको करना है खुद। अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, जिसमें हमारा ये काम बहुत आने वाला है, ठीक है। तो इसको ये हमेशा ध्यान रखना है, 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे होता है, 1600 800 1200 1600 और 200, इन सब में 0 ऑड डे होते हैं। तो मैं कोई सी भी अब रैंडम डेट में ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 16 जुलाई 1776। ये मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट ले लिया, 16 जुलाई 1776। तो मैं क्या करना है, मैं क्या करूँगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एरो बनाऊँगा, इसमें 3 एरो बनाऊँगा, 1 2 3, ठीक है। बस इसको इतना लिख के छोड़ दो। पहले 1776 को मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, तोड़ के इन सेंस कैसे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1600 प्लस 100 प्लस 76, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। हाँ लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि देखो मुझे पता है 1600 में 0 ऑड डे होते हैं, जैसे कि मुझे पता है 1600 में 0 ऑड डे होते हैं। 100 साल में हमारे 5 ऑड डे होते हैं। तो देखो बिल्कुल मुझे मिल गया ना, बिल्कुल आसानी तरीके से मुझे पता चल गया इतने में 57 डेज 5 ऑड डे होते हैं, और 76 में कितने ऑड डे होते हैं वो मुझे बस फाइंड करके लिखने हैं, और मैं अपना कैलकुलेट करके डे फाइंड कर सकता हूँ। कौन सा डे होगा 16 जुलाई 1776 को, मुझे डे फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ तक क्या कर लिया, 5 ऑड डे होते हैं, इतना तो मुझे पता यहाँ पर चल गया। तो मैं यहाँ पर पहले वाले जो यहाँ पर पोल है उसमें लिख दूंगा 5, क्योंकि 16 और प्लस 100, इसमें मेरा बस 5 मिला है मुझे यहाँ पर ऑड डे। 76 का मैं यहाँ पर देखता हूँ, 76 को मैं देखूंगा 75 ईयर्स तक के ऑड डेज। क्यों 75 तक के ऑड डेज क्यों देखूंगा, देखो 1776 जो चल रहा है ना, जुलाई तक हुआ है, 16 जुलाई तक ही हुआ है बस उसका, ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं हुआ 76 पूरा। तो उससे 75 तक के मैं ऑड डे फाइंड करूंगा, और 16 तक के अलग ऑड डे फाइंड करूंगा। 75 तक के ऑड डेज कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि 75 के अंदर लीप ईयर भी आएंगे, ऑर्डिनरी ईयर भी आएंगे, उन सबको मिला के जो हफ्ते बन जाएंगे, जो लास्ट में ऑड डेज बचेंगे वो मुझे देखने हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, 75 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, 4 1 ज़ा 4, 35 बचा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36 होता है, 4 8 ज़ा 32। बचा मेरा रिमाइंडर 3। रिमाइंडर पे मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर पे ध्यान नहीं दूंगा। सीधा मुझे क्या मिला है, 18 मिला है यहाँ पर कोशिएंट। सो 18 मेरे यहाँ पर क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर प्लस देखो 75 ईयर्स में से 18 तो लीप ईयर थे, तो बचे हुए ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, 75 माइनस 18 कर दो, 75 माइनस 18 उतने मेरे ऑर्डिनरी ईयर होंगे। 5 6 7 8 7 1 1 5 57 ऑर्डिनरी ईयर। 50 ऐसे ही करके आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे करके दिखा रहा हूँ। ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, 7 लिखा है मैंने, ज़्यादा कुछ पुछड़ हो गया, चलो ये सही है, 57, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऊपर ही, मैंने आपको यहाँ पर बताया था
कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर वाले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर में सिर्फ 1 ऑड डे होता है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसमें कोई फ़र्क आने वाला है नहीं। इसमें फ़र्क आएगा तो क्या आएगा वो फ़र्क, 16 to 36 प्लस 57, ठीक है। तो इसका ऑड डे कितने होंगे यहाँ पर, प्लस कर देंगे उसको, 3 5 6 7 8 9 93 ऑड डेज, 93 ऑड डेज। अब 93 को भी मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 7 से, क्योंकि 93 ऑड डेज तो निकले हैं, लेकिन इनके इतने सारे ऑड डेज निकलने की वजह से ये हफ्ते भी बनेंगे अब, ठीक है। तो मैं इसके हफ्ते बनाऊंगा और देखूंगा कौन सा फिर दिन बच रहा है। तो 93 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 23, 7 जा 7, 7 जा 14, 7 3 जा 21, 2 बचा मेरा यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है। सो 13 तो मेरे बन गए वीक्स, प्लस 2 बचे ऑड डे, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑड डे बचे। अब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिवाइड वालों को यहाँ पर सब हटा दूँगा, जो भी मैंने यहाँ पर 4 से डिवाइड करा है। तो यहाँ पर मेरे 93 ऑड डेज थे, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास 2 ऑड डेज बचे बस, ठीक है। 93 में 13 तो वीक्स बन गए उसकी वजह से, और 2 ऑड डे बचे। तो मैं यहाँ पर इस तीसरे पोल पे लिखूँगा 2 ऑड डेज। पहले तो मैंने तोड़ने वाले उसको लिखा कि कितने बचे, 5 ऑड डेज बचे थे इसमें, 75 डेज में मेरे यहाँ पर 2 ऑड डेज थे, 75 ईयर्स में 2 ऑड डेज थे। अब 76 जो है, 76 जो ईयर है 1776, उसमें 16 जुलाई तक देखता हूँ कितने ऑड डेज मेरे आते हैं, 16 जुलाई तक। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मैं यहाँ पर देखो जुलाई 16 जुलाई तक उसमें जाना था, इसलिए मैं बस इतना ही लिखूंगा। ये मैं चेक कर रहा हूँ 76 का, ठीक है। 75 तक को तो मैंने चेक कर लिया कि 2 ऑड डेज थे बस, 76 में कितने ऑड डेज थे वो मैं देख रहा हूँ। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फरवरी में 29 लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि 1776 एक लीप ईयर है, लीप ईयर है ये, 1776 एक लीप ईयर है, तो उसमें फरवरी में 29 डेज होंगे। फिर 31, 30, 31, 30, बस इनका सम करता हूँ और देखता हूँ ऑड डेज कितने निकल के आते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 93 प्लस 29, 3 1 जा 3, 3 2 6, 60 प्लस 16 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, 6 7 8, इसको ही कर देता हूँ चलो, प्लस 93 प्लस 29 प्लस 76, 9 10 15 7 8 9 10, 105 प्लस 93 इक्वल टू 5 6 7 8 9 1, 198 ऑड डेज, 198 ऑड डेज मेरे आ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन अब मैंने आपको जैसे कि बताया, इसमें भी मेरे कितने निकलेंगे, बहुत सारे वीक्स बन जाएंगे, और देखता हूँ फिर लास्ट में कितने ऑड डेज बचते हैं। तो 198 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, 7 जो 7, 7 जो 14, 14 और 5 बचा 58, 7 जो 7, 7 जो 14, 7 जो 21, 7 4 जो 28, 7 5 जो 7 7 जो 49, 7 जो 56, 7 8 जो 56, सो 8 6 2 बचा मेरा रिमाइंडर। तो मीन्स 28 वीक्स बन गए, 198 डेज़ के 28 तो वीक्स बन गए, और 2 मेरे ऑड डे बन गए, ठीक है। तो 2 ऑड डे जो मेरे यहाँ पर आंसर आया है, वो मैं इसको लिखूँगा थर्ड पोल पे, 2 ऑड डे। तो आपको यहाँ पर देखो अब क्या करना है, अब बस मुझे इन 3 पोल के नंबर्स को काउंट करना है, और मंडे ट्यूसडे में देखना है कौन सा दिन आता है, ठीक है। सबको पता है 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे, 6 फॉर सैटरडे, 7 फॉर संडे। अगर आंसर 0 आता है तो वो संडे ही होगा, ठीक है। आंसर 0 आता है तो वो संडे ही होगा। काउंट करते हैं 5
6 7 5 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना बनेगा 5 6 7, ये भी एक वीक बन गया, इन दोनों का प्लस कर दिए एक वीक बन गया, तो सिर्फ मेरा 2 ही बचा यहाँ पर। तो 2 पे क्या है, यहाँ पर देखो 2 पे क्या है, ट्यूसडे है, मंडे ट्यूसडे, तो दिन कौन सा होगा उस दिन, ट्यूसडे, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, तो होगा वो ट्यूसडे। अगर आप तीनों को प्लस करना चाहते हो, तीनों को प्लस कर लो, 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है, तो देखो 7 तक गए, 9 कहाँ आएगा, 7 8 9, तो भी वो ट्यूसडे पे ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको पहले ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको ट्रिक वाली क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर पाओगे। दोबारा इसको अगर हम रिवाइज करें तो क्या है, जो भी हमें कोई भी डेट ऐसे ही क्वेश्चन में दी जाएगी, क्वेश्चन हमें ऐसे ही दिया जाएगा कि इसका डे फाइंड करके बताओ। जैसे कि यहाँ पर था 16 जुलाई 1776, तो मैंने 1776 को पार्ट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक करना है, इन सेंचुरी के हिसाब से आप इसको ब्रेक करना। ठीक है, 1200 1600 2000। ठीक है, जैसे कि 2004 दे दी तो 2000 तक का तो जीरो ही हो गया ना। ठीक है, उसके आगे का आप फाइंड कर सकते हो। उतने साल तक का हमें पता चल गया कि इतने का ऑड डेज जीरो आ रहे थे इसमें। 300 का अगर 300 प्लस करना पड़ रहा है, मान लो 1200 प्लस 300 1500 के बारे में कोई डेट थी, तो 1200 प्लस 300 कर दिया, 1500 आ गई, एक ऑड डे उसमें गिना जाएगा। तो वैसे ही करके आपको सॉल्व करना होता है। इसमें 5 ऑड डे आया, तो मैंने यहाँ पे बस 3 पोल बनाए, और 3 पोल के अंदर एक के अंदर मैंने 5 बार लिख दिया, जो कि मेरे लिए क्लैरिटी करे। ठीक है, कि मैं क्लियरली गिन पाऊँ कि कितने ऑड डेज आ रहे थे। फिर 75 डेज तक का गिनूंगा मैं, जितने भी मुझे ईयर दे रखा है उससे एक कम तक गिनूंगा, क्योंकि वो ईयर तो चल रहा है, चाहे इसमें क्या लिखा होता, चाहे इसमें 1 जनवरी 1776 लिख रहा होता, तो भी मैं 75 से ही स्टार्ट करता, और 1 जनवरी का अलग मैं वो दिन गिन के फिर यहाँ पर उसको सॉल्व करता। ठीक है, एक कम ही लिखना है, क्योंकि जनवरी एक ही हुआ है, बस एक दिन ही हुआ है 76 का, पूरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ है। तो उसका 75 ईयर्स का मैंने निकाला, कितने ऑड डेज थे, 93 ऑड डेज निकल के आए थे। कैसे निकाला था, 4 से डिवाइड कर दोगे इसको पहले, कि इसमें कितने लीप ईयर हैं वो हमें पता चल जाए। 18 लीप ईयर थे। ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, फिर इसमें ध्यान देना कि 18 लीप ईयर थे, तो 75 में से 18 माइनस कर दो, तो हमारे ऑर्डिनरी ईयर आ जाएंगे, जिसमें 365 डेज थे। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से करो मत करो, वो तो सिंपल सी वही बात रहनी है। अब प्रैक्टिस करते हुए आपको आ भी जाएगा। 90 फिर दोनों को प्लस कर देना है मल्टीप्लाई करके। 93 ऑड डे आए, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 13 वीक बन गए थे उसके, 2 ऑड डे बचे बस हमारे, तो 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया था तीसरे वाले पोल पे। थर्ड पोल पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 76 के 16 जुलाई तक मैंने गिनना है, तो 16 जुलाई तक मैंने यहाँ पे लिखा। और एक पहले मुझे यही चेक करना है कि 76 लीप ईयर तो नहीं है, तो ये एक लीप ईयर था, तो इसलिए 29 डेज लिखे मैंने फरवरी में। उसके बाद 16 तक मैंने यहाँ पर सबको क्या कर दिया, प्लस कराया, सबको मैंने यहाँ पर प्लस कराया। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको इतना सारा प्लस करना आपको नहीं पड़ेगा जितना मुझे इसमें टाइम लगाया। प्लस करने के बाद 198 आया था मेरा ऑड डेज, और 28 वीक्स 2 ऑड डे फिर इसके बन रहे थे, तो 2 ऑड डे को मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया। तीनों को प्लस करके मेरा 9 आया था, तो 9 में मैं देखा 7 8 9 ट्यूसडे ही आ रहा है, तो ट्यूसडे, और चाहो तो उसको वैसे भी कर सकते हो 5 6 7 का एक हफ्ता ही बन गया, 2 दिन बचे, दूसरे नंबर पे आ रहा था मेरा ट्यूसडे। ऐसे करके भी हम देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन पहले इसी की प्रैक्टिस करो। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, ये जो कि लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ, उसके बाद मैं अभी इसको करूँगा सॉल्व, उसके बाद बस 1 मिनट के अंदर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा विद इन अ मिनट। तो 15 अगस्त, सिर्फ ये और प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन का हम यहाँ पर बस डे निकालते हैं, कौन सा डे था उस दिन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको पार्ट्स में तोड़ के लिखूँगा। 1600 प्लस 300, 1600 में मुझे पता है 0 ऑड डेज होते हैं, 300 में मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ 1 ऑड डे होता है। 3 यहाँ पर मैं पोल बना लूँगा, 1 तो मुझे मिल गया 1 ऑड डे। 46 ईयर्स तक का मैं देखूँगा, 11 मैं इसको 46 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे यहाँ पर 1 1 मिल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। 46 डिवाइड 4, 4 1 ज़ा 4, 6 4 1 ज़ा 4, 2 बचा मेरा रिमाइंडर को मुझे देखना ही नहीं है। 11 मेरे लीप ईयर आ रहे हैं। ठीक है, 46 में से मेरे 11 जो थे ईयर वो लीप ईयर थे,
लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 46 से 11 माइनस कर दूंगा, बचेगा मेरे पास 35, जो कि मेरे इसमें ये है ऑर्डिनरी ईयर। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, करो मत करो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आना है। तो हो जाएगा 22 प्लस 35 प्लस करके इसका आंसर आएगा 57 डेज़। ठीक है, इसको अब 7 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा कितने मेरे ऑड डेज बचते हैं। 7 8 जा 56 और 1 रिमाइंडर, मीन्स बस सिर्फ और सिर्फ 1 ऑड डे मेरे पास यहाँ पर बचा है। ठीक है, 8 हफ्ते उसके बन चुके हैं 57 डेज़ के। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दूंगा और अब अगस्त तक का फाइंड करूँगा। अब आप देख सकते हो पहले के मुकाबले ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक हमें जाना है। 31, 28, क्योंकि ये अब लीप ईयर नहीं है तो 28 ही तक जाएगा। 31, 30, 31, 30, 31। अब देखो मेरे पास पहले था कि मैं सबको प्लस करूँ, उसके बाद उसमें 7 से डिवाइड करूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो इसमें मेरा बहुत टाइम लग रहा था। तो मैं क्या करूँगा, सब चीज़ को 7 से डिवाइड करता जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि 31 डेज़ हैं, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ, 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा ना, 7 × 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, बचा मेरा रिमाइंडर 3। जो रिमाइंडर बचेगा मीन्स इतने ऑड डे बचेंगे बस आपके 31, जिस मंथ में 31 डेज होंगे उसमें 3 ऑड डे ही बचेंगे बस। 4 के तो हफ्ते ही आएंगे, 4 हफ्ते होते हैं ना हर महीने में, और 3 बस आपके ऑड डे बचेंगे, 4 के तो वीक ही बन जाएंगे। तो इसलिए बस जहाँ 31 देखे वहाँ तो 3 ही लिख दो कि बस 3 ही गिनना है मुझे। अब 31 तक नहीं गिनने की जरूरत है कि 3 × 3 3 6 3 9 3 12 करते थे हम, तो बस 3 तक गिनो। अगर 3 के मिला के यहाँ पर अगर बन गए मेरे 7, तो मैं 7 को हटा के फिर और गिन सकता हूँ। और 30 का भी अब बताओ इंतजाम, 30 को भी अब कर दो 7 से डिवाइड, 7 4 28, 29 30, 2 बचा। अब जहाँ पर 30 दिख रहा है वहाँ पर 2 लिख देना। ओके, और 28 का क्या करें, 28 क्या होगा 0, क्योंकि 7 4 28 होता है। ठीक है, अगर 28 को अगर डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर भी 0 ही लिखना पड़ेगा। अगर 29 है, अगर लीप ईयर है तो 7 4 28 होगा और रिमाइंडर बचेगा 1। अगर लीप ईयर आएगा तो बस 1 लिखना पड़ेगा। तो बस सिंपल सी यही बात है कि जो भी नंबर है, जो भी बड़ा नंबर आपको लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ सिंपली इसको 7 से डिवाइड कर दो तो वो और नंबर छोटा हो जाएगा, बस आपको ऑड डेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा 15 दे रखा है, अब इसको भी मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 2 14 होता है और रिमाइंडर बचेगा मेरा 1, तो मैं 1 लिखूँगा बस यहाँ पर। मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा सिर्फ और सिर्फ 1, तो 1 मेरे ऑड डे बचेंगे इसमें से, क्योंकि 2 के तो हफ्ते बन गए, 7 7 7 14, 2 हफ्ते बन गए, 1 ऑड डे बचा। तो बस मुझे इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देना है 3 3 6 और ये प्लस 1 7, 1 2 3, ये 7 बन गया तो 1 हफ्ता बन गया, इसको मैं गिनूंगा ही नहीं। 3 और 3 6 और ये एक और इसका 1 ले लिया, 2 का एक 1 ले लिया, तो मेरा 7 बन गया। तो इसका और इसका हटा के 1 बचा, बस ये भी 1 हफ्ते बन गया। 2 और 3, बस 3 ऑड डेज यहाँ पर बचे मेरे, 3 ऑड डेज। तो बस मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3, गिन लो 3 4 5 ऑड डेज हो रहे हैं यहाँ पर, 5 ऑड डेज हो रहे हैं। तो 5 ऑड डेज कितने होते हैं, फरवरी आएगा उसमें, सॉरी फ्राइडे आएगा उसमें। ठीक है, 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है मेरा फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा मेरा उस दिन। तो मीन्स 15 अगस्त 1947 को था फ्राइडे। ये चीज़ आ गई हमें यहाँ पर समझ। अब मैं इसको विदिन एक लाइन में करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 अगस्त 1947। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल है, इसको 7 से डिवाइड कर दो पहले। 7 × 7 7 2 14, 1 रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे लिखा था, कहाँ लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था ना 15 अगस्त 1 बच रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ इसको 7 से डिवाइड कर दो जो भी नंबर है, और जो रिमाइंडर बचे वो यहाँ पे लिख दो। 7 1 7 7 2 14, 1 रिमाइंडर बचा तो 1 लिख दिया यहाँ पर। 47 46 तक का फाइंड करो, 46 पहले यहाँ पर लिख दो। देखो 1600 प्लस किसकी कॉम्बिनेशन में बनाना है, 300 की कॉम्बिनेशन में बनाना है। 300 में एक ऑड डे होता है, 300 में बस एक ऑड डे होता है, तो 1 लिख दो यहाँ पर। 46 तक का मुझे यहाँ पर, इसमें तो 0 ऑड डे होते हैं, 0 लिख दो यहाँ पर।
46 में कितने लीप ईयर होते हैं, 11 लीप ईयर होते हैं। इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। लेकिन इतना प्लस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 7 से डिवाइड मारो सबको, 7 जो 7 7 टू 14 होगा, इससे बड़ा चले जाएगा। तो 11 में से 7 गए तो बचा मेरा यहाँ पर 4। तो 4 हमेशा जो भी रिमाइंडर लिखना है, बस ये रिमाइंडर ही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। रिमाइंडर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और रिमाइंडर हमारा 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, 6 से ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 6 ही आए, 6 आ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। 46 को अब करते हैं। 46 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 7 जो 49 होता है, 7 6 42 होता है। तो 7 6 42 43 सॉरी 7 देखा मैंने क्वेश्चन लिख रहा था ना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। सो 46 7 6 42 और बचा रिमाइंडर 4 आ गया मेरा यहाँ पर लिख गया। अब अगस्त का फाइंड करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का तो मैंने यहाँ पर पहले ही 15 का 1 लिख रखा है, तो अगस्त तक का मैं नहीं जाऊँगा, जुलाई तक जाऊँगा। तो 3 0 3 2 3 2 3 ओके। तो 3 3 6 1 बचा 7, तो यहाँ पर 1 बचा, ये दोनों कट गए। 3 3 6 1 बचा 7, 2 बचा, बस यहाँ पर 2 बचा। तो इसको गिनो, इसको गिनो, इसको गिनो, इसको गिनो। 4 5 6 7, तो इसको भी काट दो। 4 5 6 7 7, इसका भी एक हफ्ता बन गया। 4 5 5 बचा आंसर, और 5 पे हमारा फ्राइडे आ रहा था, तो फ्राइडे आ गया इसका आंसर। तो ऐसे करके हम कोई भी अब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं इसको विद इन अ मिनट इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 जून 2002। अब देखो इसको अब सॉल्व करने के लिए मुझे क्या है, इसको तो अब 4 से तो वैसे ही 7 से कम है, तो इसको मैं कुछ करूँगा नहीं, बस 4 को 4 एज इट इज़ लिखा रहूँगा। 2000 को 2000 ही मैंने ले लिया। 2000 में कितने होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं, और एक कम लेना है 1 में क्या है, 1 तो ऑड 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो 1 को एज इट इज़ रखूँगा। मीन्स एक उसमें एक भी लीप ईयर नहीं था, सब ऑर्डिनरी डेज थे, और 1 का 1 ही आएगा इसका। और 2006 तक का इसको मुझे देखना है, मीन्स बस इसमें एक ही यहाँ पर 2 तक ही होगा, और इसका 4 ही गिनूँगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गएंगे। जून तो 4 तक जाएंगे, तो मैं या तो यहाँ पर लिख लो 4, या फिर वहाँ से गिन लो, तो मैं वहीं से गिनता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जून का नहीं लिखूँगा, सिर्फ मार्च तक लिखूँगा। 3, अब देखो 2002 लीप ईयर है नहीं, तो इसमें 0 ही आएगा। 3 3 2 3 3 3 6 1 7 बन गया, तो यहाँ पर बचा 3 4 4 4 8 मीन्स 8। अब मैं धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। 3 3 6 और 1 7 बन गया, तो इसका 1 यहाँ पर बच गया, 2 का 1 और 3, ये 4 बन गया। दोनों का प्लस कर दोगे 4 बन जाएगा, 4 और ये 4 और ये 4, दोनों को प्लस कर दोगे तो ये 8 बन जाएगा। 8 का 7 का हफ्ता बन गया, एक दिन बच गया, तो 1 और ये भी 1 बचा है, तो 2 बन जाएगा। तो दूसरा दिन क्या होता है, ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे आएगा, जो कि बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या है, हर क्वेश्चन आप 2-2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना यहाँ पर भूल गया, कि यहाँ पर जो मैंने ऊपर अभी आपको कराया क्वेश्चन, ये जो मैंने 11 लिखा है, 46 + 11। अब देखो तब हम ऊपर क्या कर रहे थे, 46 11 लिख रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, फिर माइनस करके फिर 35 लिख रहे थे, ठीक है। तो इसको करने से बढ़िया मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको मैंने यहाँ पर प्लस ही कर दिया। 46 में से बस लीप ईयर निकाला, लीप ईयर को इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ उसका यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, तो वही चीज़ को बस 7 से मैंने डिवाइड कर दिया है, और इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। लेकिन बोलोगे ये यहाँ पर प्लस ही क्यों करा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर मैं डबल कर रहा था, यहाँ पर मैंने क्या है बस सिंगल में ही लिख दिया, काम प्लस ही कर दिया। वही मतलब है, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब है। तो इसलिए आप चाहे 46 को डिवाइड कर दो 4 से, और जो लीप ईयर है उसको इसमें प्लस कर दो, और 7 से डिवाइड कर करके यहाँ पर आंसर आपका आता रहेगा। एक और क्वेश्चन हम इसका करके देख लेते हैं, एक और, जैसे कि मैं रैंडम सी कोई सी भी डेट उठा लेता हूँ। मान लो मैं उठाता हूँ 6 फरवरी 1997। अब ठीक है, मैंने 1997 उठा लिया, 6 है पहले से ही, इसको तो मैं कुछ करूँगा नहीं।
जनवरी में कितने होते हैं, ये लीप ईयर तो है नहीं, जनवरी में 3 और फरवरी में 0। 1997 कैसे बनाऊंगा, 1600 प्लस 300, 300 में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है, इसमें 6 है, इसमें 3 है। 96 तक का फाइंड करूंगा, लीप ईयर कितने होते हैं, लीप ईयर कितने होंगे इसमें, प्लस इसको 4 से डिवाइड करके देख लो, 96 4 में 4 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 0 24 लीप ईयर होते हैं। 7 से डिवाइड करो सबको, अब 7 जो 7 7 14 7 3 ज़ा 21 7 3 21 3 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर लिख दो। 7 1 जो 7, इसको फिर 96 को 7 से 7 1 जो 7 8 9 2 7 7 7 14 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28 7 3 ज़ा 21 5 बचा रिमाइंडर 5 लिख दिया यहाँ पर। ओके तो अब कितना आंसर आया, 6 7, ये बन गया मेरा यहाँ पर सॉरी फरवरी के 6 तक जाना है ना हमें, तो ठीक है, तो फरवरी का 6 तो मैंने यहीं पर लिख दिया है, तो 6 7 7 एक हफ्ता बन गया तो काट दिया, 3 3 6 3 और 3 6 और इसका 4 बचेगा क्योंकि उसमें हो गया 7, उसका भी एक हफ्ता बन गया 4। 4 क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 6 फरवरी 1976 को थर्सडे था। अब देख सकते हो विद इन अ मिनट मैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, वो तो समझाने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, वरना अगर मैं एक बार में करूँ तो ये विद इन अ सेकंड में, विद इन अ मिनट में हो रहे हैं। तो इसी के साथ यही एक चीज़ थी जो मुझे आपको बताना था। सो इसी के साथ हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।